हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एएच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जो है कोलबर्ग की थ्योरी। कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग ने इस थ्योरी में बताया कि बच्चे का नैतिक विकास किस तरीके से होता है। जब बच्चा पैदा होता है और जब वो अडल्टहुड और आगे तक बढ़ता है, तब तक बच्चे का नैतिक विकास किस तरीके से होता है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मोरल डेवलपमेंट क्या समझते हैं इससे? क्या चीज डेवलप होती है? तो हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ, क्या चीज का डेवलपमेंट हो रहा है यहां पे? इंडिविजुअल के सेंस ऑफ जस्टिस का, सेंस ऑफ जस्टिस, कि वो किस तरीके से न्याय करता है, वो किस तरीके से जो है राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंशिएट करता है। इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ द इंडिविजुअल। इसी को हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करते हैं मोरालिटी की, मोरालिटी यानी नैतिकता की, तो क्या होता है नैतिकता? नैतिकता क्या है? सिंपली राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, इसके बीच जो है हम फर्क बता सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। इसी को क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। इसी को जो है मोरालिटी कहते हैं। अब हमें जो है एक चीज यहां से निकल के आती है, हमारे पास कोई दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? कोई एक चीज है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो जो है राइट है या रॉन्ग है? हम कुछ दुविधा में पड़ते हैं, हमारी जो है कुछ डिलेमा होता है, जिसे हम कहते हैं मोरल डिलेमा, यानी नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, कोई चीज है हमारे पास, हमें उसमें जो है चूज करना है कि वो चीज राइट है या रॉन्ग है। तो हम एक नैतिक दुविधा में हैं, एक मोरल डिलेमा में हैं, हमें उसको डिसाइड करने के लिए। अब हम इस दुविधा से किस तरीके से निकलते हैं? हम सोचते हैं कि ये चीज किस तरीके, क्या चीज राइट है, क्या, हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो हम इसी को क्या कहते, इसी सोचने को हम क्या कहते हैं? मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क। इंडिविजुअल जो है राइट और रॉन्ग के बीच जब डिफरेंशिएट कर रहा होता है, तो वो एक दुविधा में होता है, एक मोरल डिलेमा में होता है। फिर वो उसके बारे में सारे जो है उसके सारे पहलू, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है, और वो कुछ तर्क निकालता है कि ये चीज राइट है या ये चीज रॉन्ग है। इसी चीज को, पूरी चीजों को जो है कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में डिफाइन किया है। तो हम इसी चीज को हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक? एक चीज और है, ये मोरालिटी क्या है? मोरालिटी जो है एक सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिनिष्ठ, यानी ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। कोई चीज हो सकता है मेरे लिए सही हो, और हो सकता है किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो चीज गलत हो, ठीक है? तो ये मोरालिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव चीज है, व्यक्तिनिष्ठ चीज है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है? तो कोलबर्ग ने कि बच्चा जो है किस तरीके से बच्चे के अंदर जो है मोरल डेवलपमेंट होता है, इसी पे उन्होंने काम किया था। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों पे जो है अपना कुछ क्वेश्चनायर जो है, कुछ जो है टेस्ट एडमिनिस्टर किए थे, और उन्होंने जो है कुछ इस तरीके के अपने क्वेश्चनायर में, अपने जो है टेस्ट में कुछ स्टेटमेंट रखे थे, बहुत सारी चीज़ों स्टेटमेंट रखे हुए थे। जैसे कि उन्होंने हर सिचुएशन में एक डिलेमा क्रिएट किया था, एक दुविधा क्रिएट किया था। जैसे उन्होंने इनका एक स्टेटमेंट था
कि कोई पेशेंट है, वो बहुत बीमार है, बहुत दर्द में है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में है कि अब उसका इलाज संभव नहीं है, तो क्या डॉक्टर उसे जहर का इंजेक्शन लगा दे, यानी मर्सी किल कर दे। मर्सी किल कहते हैं इसे, कि उसे मतलब इस दर्द से आज़ाद कर दे, ठीक है। दूसरा था कि जो है एक बहुत ही फेमस था हेंस डिलेमा। हेंस एक आदमी का नाम है और उसकी वाइफ बहुत बीमार है और वो दवा लेने के लिए केमिस्ट के पास जाता है। केमिस्ट के जो दवा देता है वो काफ़ी महंगी है, उसके पास पैसा नहीं है दवा लेने के लिए। तो अब वो क्या करे, अगर वो दवा नहीं देगा तो उसकी वाइफ जो है मर जाएगी। तो क्या करे वो, या तो वो दवा ना ले और उसकी वाइफ मर जाए, या फिर वो दवा को जो है चुरा ले, स्टील कर ले। तो ये सिचुएशन जो थी ये डिलेमा क्रिएट किया था और इस पे बच्चों ने जो है रिस्पॉन्ड किया था। एक और था कि किसी एक इंपॉर्टेंट आदमी को बचाया जाए, ठीक है। एक सिचुएशन है जिसमें किसी एक इंपॉर्टेंट आदमी को बचाए या जो है बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट आदमी को बचाए। हमने बचपन में सुना होगा, ये कहानी थी कि हम एक नाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे दो दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और नाव डूब रही है या कोई चीज़ है, तो उसमें से किसी हम एक को बचा सकते हैं, कोई एक नाव में रह सकता है, आप किसको वहां से फेंकेंगे, वो चीज़ थी। तो ये एक सिचुएशन में एक डिलेमा था कि करे तो क्या करे, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों पे फिर बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, जो है अपने अपने तर्क दिए कि ये वाला सही है, ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने उसी को अध्ययन करके, उसी की पूरी स्टडी करके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और अपनी स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया। उनका कंक्लूजन ये था कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, एक यूनिवर्सल स्टेज एग्जिस्ट करते हैं उसकी। एक स्टेज के थ्रू गुजरते हैं। उन्होंने जो है 3 लेवल दिए थे इसके, और उसके हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस थे। तो उन्होंने कहा था कि ये एक यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ स्टेजेस है, हर इंडिविजुअल, हर बच्चा इन्हीं स्टेजेस से जो है गुजरेगा, ठीक है। एक तो ये बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या था कि कॉग्निशन का जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, हमारे जो है मस्तिष्क, हमारे जो है जो हमारा जो है माइंड है, ये इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे मोरल डेवलपमेंट में। जैसे जैसे जो है बंदा जो है, जैसे जैसे इंडिविजुअल जो है वो बड़ा होता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है, मैच्योरेशन पे जाता है, उसके अंदर जो है मोरल डेवलपमेंट का विकास उसी तरीके से होता है। उन्होंने जो है छोटे बच्चे से लेकर एडल्टहुड तक बच्चों का लिया था, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ये देखा था कि छोटे बच्चे ने उसी चीज पे क्या तर्क दिया है, बड़े बच्चे ने उस चीज पर क्या तर्क दिया है। तो ये सारी चीजें थी। आइए अब पढ़ते हैं मोरल, इनकी स्टेजेस के बारे में। इनकी जो सबसे पहली स्टेज है वह है प्री मोरल स्टेज, लेवल 1 प्री मोरल, जिसको हम प्री कन्वेंशनल भी कहते हैं, यानी कि पूर्व, क्या कहेंगे, पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत। ये स्टेज हमारी स्टार्ट होती है 4 to 7 ईयर। जब ये स्टेज प्री मोरल है, प्री जो है कन्वेंशनल है, और ये स्टार्ट हो रही है 4 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप टू द एज ऑफ 4 बच्चे के अंदर मोरल जो मोरालिटी होती ही नहीं है, मोरल डेवलपमेंट उसका 0 होता है, यानी कि उसके अंदर मोरालिटी 0, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन राइट और रॉन्ग थिंग्स के बीच में, ठीक है। अब ये लेवल 1 है, प्री मोरल, प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, 4 to 7 ईयर। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। इसकी स्टेज 1 क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक, यानी कि दंड और आज्ञाकारी। इसमें बच्चा क्या करता है,
इसमें बच्चे की जो मोरालिटी होती है वो पनिशमेंट से बचने के लिए होती है, कि उसे कोई पनिश ना कर दे, सिर्फ इसलिए वो चीजों को मानता है। बच्चा होमवर्क करके ले जा रहा है, ठीक है, बच्चा टीचर पीट देगा वरना, ठीक है, बच्चा जो है शैतानी नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा है, ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट, दंड और आज्ञाकारी जो स्टेज होती है, इसमें सिर्फ पनिशमेंट से और कोई उसे लेना देना नहीं है, सिर्फ उसका एक ही मोटिव है, उसी से वो ड्राइव हुआ है कि मुझे जो है पनिशमेंट से जो है बचना है। नेक्स्ट इसकी क्या आती है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। यानी कि क्या चीज है इसमें, सेल्फ इंटरेस्ट में मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसे, आत्म अभिरुचि। आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल। बच्चा यहां पे जो है सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा। यानी बच्चा काम करता है म्यूचुअल एक्सचेंज पे, म्यूचुअल एक्सचेंज पे, प्रतिफल पे, रिवार्ड ओरिएंटेशन। अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, ठीक है, इन चीजों पे जो है बच्चा काम करता है। और क्या क्या चीजें, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस होते हैं उसके। ये टर्मिनोलॉजी याद करने वाली है ये सारी, म्यूचुअल एक्सचेंज, सेल्फ इंटरेस्ट, रिवार्ड ओरिएंटेशन, ये किस इसमें आएगा, प्री मोरल के सेकंड स्टेज में आता है, कि बच्चा यहां पे काम करता है म्यूचुअल एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंटल पर्पस के बारे में। हम जो है जब तक बच्चे को अपना फायदा दिखाई नहीं देगा, बच्चा उस पे वो काम नहीं करेगा। एक और आती है इसी पे आती है, इसमें आती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हम कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल पर्पस है, सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो जैसे को तैसा। कहते हैं ना छोटे बच्चे आते हैं, क्यों हुआ लड़ाई, इसने मुझे मारा, मैंने इसे मारा, तो टिट फॉर टैट पर्पस में आता है। तो ये हमारा कौन सा स्टेज हो गया, प्री मोरल स्टेज हो गया, इसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत। ये 4 to 7 ईयर चलता है। इसमें पहला होता है हमारा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें बच्चा सिर्फ जो है उसका मोटिव क्या होता है कि हमें जो है पनिशमेंट से बचना है। सेकंड वाले में होता है सेल्फ इंटरेस्ट पे बच्चा काम करता है कि इसमें मेरा क्या है। अगर आप उसे कोई काम करने के लिए बोलेंगे, कोई भी चीज बोलेंगे, तो वो कहेगा इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा क्या फायदा है, सिर्फ अपना फायदा देखेगा। रिवार्ड ओरिएंटेशन होता है, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल ओरिएंटेशन होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज, इस हाथ दो उस हाथ लो, ये है इस हाथ दो उस हाथ लो। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस होता है, कोई ना कोई पर्पस होगा, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि टिट फॉर टैट वाला जो है किस पे आएगा, लेवल 1 के प्री मोरल के सेल्फ इंटरेस्ट पे आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवल 2 कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल यानी परंपरागत। सेम इसकी भी 3rd और 4th स्टेज है। फर्स्ट इसका गुड बॉय एंड गुड गर्ल। सिर्फ बच्चे को अपनी इमेज को जो है गुड बॉय और गुड गर्ल रखना है। सिर्फ बच्चा यहां पे इस रूल को फॉलो कर रहा है, किसी चीज को आपके मान रहा है, सिर्फ उसका पर्पस यही है कि मेरी इमेज जो है अच्छी बनी रहे, मुझसे मतलब हर कोई मुझे जो है जाना जाए एक अच्छे लड़के के रूप में, मुझे जाना जाए एक अच्छी लड़की के रूप में। तो सिर्फ इसलिए कि मेरी इमेज बनी रहे, मुझे जाना जाए, तो इसीलिए वो जो है मोरालिटी को फॉलो करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। अधिकार संरक्षण। ठीक,
यहां पे जो बच्चा है वो सीधा सीधा जितने भी सोसाइटी के रूल हैं उन्हें फॉलो करता है, जो भी कुछ सोसाइटी ने जो कुछ रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करता है। सिंपली वो कहेगा दवा को जो है, हेंस को जो है दवा नहीं चुराना चाहिए, ये जो है इलीगल काम है। किसी को जो है आप जहर का इंजेक्शन नहीं दे सकते, मर्सी किलिंग है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये जो है लीगल एक्शन नहीं। ये हमारी परंपरागत जो है ये कन्वेंशनल स्टेज, इसकी जो है एज लिमिट क्या है 10 to 13 ईयर। ठीक, अब इसमें बच्चा क्या सोच रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में आपने वो मूवी देखी होगी ना मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो मुन्ना भाई पूछता है क्या जो है कैजुअलिटी में अगर कोई मर रहा है तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है, डॉक्टर कहता है हाँ भी फॉर्म भरना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको लॉ एंड ऑर्डर को जो है फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, नेक्स्ट हमारा आएगा लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। ये जो है इसका जो है एज लिमिट क्या होती है, अबव 13 और लेट अडल्टहुड। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल, आत्म अंगीकृत सिद्धांत। यानी इसे क्या समझना है, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल, यानी इस स्टेज पे जो है बच्चा जो है अपने रूल्स खुद बनाता है, अपनी चीजों को खुद सोचता है। इसके भी दो पार्ट हैं, 5 और 6। 5 में क्या आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। सामाजिक अनुबंधन। अब यहां पे जो है बच्चे ने जो है रैशनली सोचना शुरू कर दिया है। बच्चा जो है सोसाइटी का भला और बहुत सारी चीजों को जो है वो सोच सकता है। वो कह सकता है, जैसे मुन्ना भाई कहता है ना कि जो है क्या फॉर्म भरना जरूरी है, तो बाद में क्या होता है, बाद में होता है कि फॉर्म भरना जरूरी, फॉर्म जो है बाद में भी भरा जा सकता है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी द रूल्स कैन बी चेंज। यहां पे क्या चीज है, रूल्स कैन बी changed for the benefit of the society। हम रूल्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। हम उसको हम जो है मर्सी किलिंग दे सकते हैं, अगर वो हम लॉ में उसमें जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको मर्सी किलिंग दे सकते हैं। अगर वो इंडिविजुअल जिसको मर्सी किलिंग चाहिए वो उस पर राजी होता है तो हम और बहुत सारे रूल्स को जो है चेंज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। वो जो यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल जो है रैशनली सोच रहा है, यहाँ पे जो है वो सोच रहा है कि किस तरीके से जो है सोसाइटी का जो है भला हो, सोसाइटी जो है आगे बढ़े। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस स्टेज पे आने के बाद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें आने के बाद इंडिविजुअल को, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था,
ना ही किसी को जो है पनिशमेंट के डर से ओबे करना है, ना ही कोई रिवॉर्ड चाहिए, ना ही कोई जो है किसी को कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपने मन की करेगा। वो सोचेगा अगर ये मुझे सही लगता है तो ये चीजें होना चाहिए। वो अपनी इनर वॉइस, उसकी अंतरात्मा क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग वो जो है काम करना स्टार्ट होता है। ये जो है सबसे हाईएस्ट मोरालिटी है। गांधी जी जो है और भी सब लोग जो है इसी कैटेगरी में आते थे। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैटेगरी तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग तो जो है यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। हमारे जो लेवल स्टेज 4 था वहीं पे जो है ख़त्म हो जाते हैं। कोई यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक तो बहुत फ्यू पहुँच पाते हैं। तो ये था पूरा कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में कि बच्चा जो है किस तरीके से जो है अपने नैतिक विकास होता है बच्चे के अंदर। इसमें जो है कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है? सबसे पहला इसमें क्रिटिसिज्म है जेंडर के ऊपर। जेंडर के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है? जो इन्होंने स्टडी की थी उसमें मेजॉरिटी जो थी वो बॉयज की थी। तो यहां पे जो है मेल पर्सपेक्टिव ज्यादा है। और ये बात किसने कही है? इन्हीं की एक असिस्टेंट थी, कैरोल गिलिगन। उन्होंने ये बात कही है कि यहां पे जो है मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। स्टडी में जो है मेल ज्यादा थी। दूसरा है ये स्टडी कल्चरल डिफरेंस को कैटर नहीं करती है। कल्चर को कैटर नहीं करती। मींस हो सकता है कि कोई भी चीज यहां के कल्चर में अच्छी हो, कहीं दूसरी जगह के कल्चर में वही चीज बुरी हो। ऐसा हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। किसी इंडिविजुअल के लिए वो चीज अच्छी है, दूसरे इंडिविजुअल के लिए जो चीज खराब है। तो ऐसा ही होता है कि हो सकता है कोई चीज यहाँ अपने इंडिया में सही कही जाती हो, कहीं दूसरी जगह पे जो है उस चीज को जो है खराब कहा जाता हो। तो ये चीज जो है इन्होंने जो है इसको नहीं कंसीडर किया था। एक और चीज है जो इन्होंने बताया था, इनकी स्टडी में जो है बताया गया है, एक था मेल ओरिएंटेशन, एक है फीमेल ओरिएंटेशन। मेल का जो मोरालिटी है जो है वो चलती है जस्टिस की तरफ, ठीक। और फीमेल की मोरालिटी किस तरफ चलती है? केयर की तरफ। तो मेल जस्टिस की तरफ, फीमेल केयर की तरफ। और दूसरी चीज है ये जो पूरा जो मैंने कहानी बताई आपको, हेंस एंड डेलिमा, ये सारी चीजें बताई, ये पूरा का पूरा उनका खुद का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई थी उन्होंने। और उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने जो है, आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पूरी सिचुएशंस थी वो कैसी थी? जो पूरी सिचुएशन बनाई थी वो थी हाइपोथेटिकल, यानी कि काल्पनिक। सिचुएशन कैसी थी? काल्पनिक सिचुएशन थी। तो ये था पूरा हमारा कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो है हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।